उबाटा के नेता और सामना लिखने वाले उबाटा के जो प्रमुख, जो विश्व प्रवक्ता है, ये पूरी तरह से सारी टीम मानसिक दृष्टया फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उनको भली भांति पता है कि जो 2 गुट में झड़प हुई, कुछ मिनटों के भीतर पुलिस ने उस पर काबू पा लिया। कौन कौन से दल का है, कौन से जाति का है, धर्म का, ये देखा नहीं गया। पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। ये सब कुछ पता होते हुए भी केवल विपक्ष में है, इसलिए सरकार पर आरोप। किस मुंह से आप आरोप कर रहे हो? उद्योगपतियों के घर के बाहर जिलेटिन रखने वाली आपके सरकार के कार्यकाल पर, सरकार के इशारे पर रखने वाली आपकी पुलिस के द्वारा 100-100 करोड़ रुपए वसूल करने वाले आप लोग कानून व्यवस्था के बारे में हमको सिखाओगे? आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में मजबूती के साथ कानून सुव्यवस्था है। यदि कोई उसे हाथ में लेने का प्रयास करता है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। सामन्यामध्ये ते उल्लेख आहे की शांती भंग करण्यावाले ते सरकारमध्ये आहे, कसं बघता तुम्ही? सरकार शांती भंग करण्यावाले सरकारमध्येच आहे, कसं बघता तुम्ही हा सामना? उबाटाचे नेते आणि सामना लिहिणारे इतर सर्व हे मेंटली पूर्णपणे फ्रस्ट्रेट झाले। कारण ज्या ठिकाणी 2 ग्रुपमध्ये झडप झाली, पोलिसांनी लगेच त्यांच्यावर कारवाई केली। कोण कोणत्या पक्षाचा, जातीचा, धर्माचा हे कायदा पाहत नाही, सगळ्यांवर कारवाई झाली। ही वस्तुस्थिती असून पण प्रश्न कोण विचारताय? उबाटा। अहो, तुमच्या सरकारच्या काळात उद्योगपतीच्या घराच्या खाली तुमचे पोलीस जिलेटिन ठेवत होते, 100 कोटीची वसुली करत होते। वसुली राज्य असं उबाटाच्या काळात तुमच्या सरकारची ओळख होती। तुम्ही आम्हाला सांगणार कायदा सुव्यवस्था? कुणालाही कायदा हातात घेण्याचा अधिकार नाही। जो कोणी घेईल त्याच्यावर कठोर कारवाई सरकार करते आणि इथून पुढेही करेल। उद्धव ठाकरे हे दिल्ली जाणार आहेत, ते इंडिया आघाडी बैठकीमध्ये सामील होणार, कसं बघता? उद्धव ठाकरे ये धूमकेतु की तरह है। महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य हैं, पर आते केवल 1 या 2 दिन के लिए, वो भी घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं। तो उनके लिए ये दिल्ली जाना केवल सुर्खियों में आने के लिए है। और दिल्ली कहां जा रहे? जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के वैचारिक दुश्मन रहे, वो गांधी परिवार के गोद में बैठने के लिए। यानी स्वर्ग में बैठे हुए बाला साहब को भी क्या लगता होगा कि वे कभी अपने बंगले से उठकर के दिल्ली नहीं गए और उनका पुत्र स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के दुश्मनों को मिलने जा रहा है। ठीक, खैर वो कहां जाए उनका निजी विषय है। शायद कुछ सांसद एकनाथ शिंदे जी के रियल शिवसेना के संपर्क में है, इस भय के कारण जाते होंगे। श्रीमान उद्धव ठाकरे जी हे विधान परिषदेचे सदस्य आहेत, अधिवेशनाला येत नाहीत। आले तर 1-2 दिवस, ते तास 2 तासासाठी। आता दिल्लीला का जात आहेत त्यांचा तो व्यक्तिगत विषय आहे, पण कुठे जात आहेत? जे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचे आयुष्यभर, बाळासाहेबांचे जे राजकीय विरोधक आणि शत्रू राहिले, अशा गांधी परिवाराच्या पुन्हा मांडीवर बसायला चाललेत। काय वाटत असेल स्वर्गात बसलेल्या बाळासाहेबांना? त्यांच्या आत्म्याला काय वाटत असेल? मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या बाळासाहेबांना मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांना हे पटणार आहे का? आणि कदाचित असंही बोललं जातंय की त्यांचे अनेक खासदार, जी खरी शिवसेना आहे माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात, त्यांच्याकडे जाण्याचा त्यांचा कल दिसतोय। कदाचित त्याही भीतीपोटी जात असतील। ठीक आहे, त्यांचा तो व्यक्तिगत प्रश्न। जिस तरीके से
तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड रखने पर होने पर अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं? देखिए, बार बार चुनाव आयोग पर ये जो टिक्का टिप्पणी, आरोप प्रत्यारोप ये विपक्ष के द्वारा हो रहा है, एक और आरोप कर रहे हैं और दूसरी ओर खुद के 2 नाम चुनाव में, ये कैसे है? पहले तो बोल रहे थे मेरा नाम ही नहीं है, जब चुनाव आयोग ने बताया कि ये देखो 2 नाम है, तब बोलती बंद हो गई। तो राहुल गांधी और ये सारी जो कंपनी है, ये बार बार चुनाव आयोग को इसलिए घेरे में ले रही है, इनको न्यायपालिका ने भी इसके पूर्व चपराक दी है कि बिहार में हारने के बाद लोगों को बोले क्या, तो बाद में जो बोलना है उसकी भूमिका अभी से, फिर वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, ये सारे लोग बना रहे हैं। और जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा जी ने बयान दिया, उन्होंने कहा गोवा आतंकवाद कहने वालों का मुंह काले हुए हैं, कैसे? देखिए, विधि का विधान है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। एक ऐसा गीत भी है राजेश खन्ना का। और 17 वर्ष लगे, बड़ा संघर्षमय रहा साध्वी प्रज्ञा जी को, लेफ्टिनेंट और बाकी जो लोग थे उनके लिए। पर सत्य पीड़ित प्रताड़ित होता है, पराजित नहीं होता। और जब सत्य उभर करके आया है तो कांग्रेस सरकार का जो मुंह है वो अपने आप ही काला हो गया कि किस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म को उनको बदनाम करना था, किस प्रकार से योगी जी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, इनके नाम सरसंघचालक जी है, हमारे लिए वंदनीय पूजनीय, उनके सबके नाम षड्यंत्र के तहत इसमें उनको डालने थे। क्यों डालने थे? हिंदू धर्म, हिंदुत्व को बदनाम करना था इनको, इसके लिए तो इन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द लाया। तो विधि ने इनका मुंह अपने आप ही काला कर दिया।